नमस्ते बाबा। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो आप सबको इनका नाम तो जानना होगा ही ना, तो सबसे पहले मैं अंकल को नाम पूछती हूँ, उनका नाम क्या है। नमस्ते बाबा। बाबा आपका नाम? मेरा नाम रमेश चौधरी है और मैं एक सर्विसमैन हूँ। नमस्ते। और आंटी आपका? नमस्ते, मेरा नाम इंदु चौधरी है। हाँ, और नमस्ते। और ये आपके कोई? नमस्ते, ये मेरा बेटा है छोटा, उसका हाँ। नाम है आशिक चौधरी। और ये नमस्ते। उसका मिसेस है, मेरा बहू, उसका नाम है योगिता चौधरी। नमस्ते। ये छोटा बेटा और छोटी बहू है। और ये है पोती मेरी, उसका नाम है ऐश्वर्या चौधरी। नमस्ते। और ये उन्हीं का ही लड़का है, मेरा पोता है, उसका नाम है ये शुभम चौधरी। नमस्ते। बहुत नॉटी। हाँ सही में बहुत ही क्यूट दिखते हैं। तो अंकल, आपको फैमफिट मेडिकल के बारे में किसने बताया? ये फैमफिट मेडिकल के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना भी था, लेकिन अक्सर मैं हमारे यहाँ शिव विष्णु दर्शन में एक कपल जिनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस वाइनेकर, वो इस फैमफिट सेंटर में डेली जाया करते थे। एक दिन मैंने उनको ऐसा ही पूछा, तो उन्होंने हमको बोला कि अच्छा हुआ आपने पूछा, मैं आपको बताने ही वाली थी और आज आपके घर में ही आने वाली थी। आपका तकलीफ हम लोगों से यहाँ पर किससे देखा नहीं जाता है, तो आपके तकलीफ को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप फैमफिट मेडिकल सेंटर में जाइए। वहाँ पर जो है, वहाँ पर आप अपना पैरों का इलाज कर सकते हैं। वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, ऐसा उन्होंने हमको बताया। तो मैं मैडम को बोला, मैडम पैसे की कोई बात नहीं है, मकसद ये होना चाहिए कि हमारी बीमारी जो है वो किसी भी वजह से ठीक होनी चाहिए। बराबर है। तो अंकल यानी कि वो पहले आते थे क्या फैमफिट मेडिकल में? फैमफिट मेडिकल सेंटर में वो डेली जाया करते थे, मैं देखता था। हाँ। और मेरी तकलीफें वो देखते थे। अरे वाह, तो अच्छी मेरी बात तकलीफ है। देख करके ही उन्होंने हमको बताया। तो अच्छी बात है। देखो, तो आज हम अंकल से उनकी तकलीफ पहले से क्या थी और अभी क्या है ये पूछेंगे। हाँ, तो आपको भी जानना है ना, तो चलेगा। अंकल, आप मतलब आपको पहले से क्या तकलीफ थी? वैसा बीमारी देखने से बीमारियां मुझे बहुत हो गई है, लेकिन जो कि तुरंत मैं आगे ये बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियां मेरी ठीक हो गई। लेकिन ऑन द स्पॉट तो मैं पहले सबसे पहले ये बताऊंगा कि मेरा 2 हार्ट अटैक हुआ है। बाप रे। मेरा पल्स रेट डाउन है, जो कि ओनली 50 है। और यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी मुझे बोला था कि जब 50 के नीचे आप आओगे तो यू विल बी नो मोर इन द इस्टेब्लिशमेंट। इसके बावजूद लेकिन उन्होंने एक ये भी बोला था कि स्पोर्ट्समैन और बाकी लोगों का पल्स ठीक रहता है, लेकिन आपको प्रोडोकार्डिया है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये स्नोफिलिया वगैरह जो है, मतलब शिंक वगैरह आना, ये बीमारियां मुझे पहले से ही थी। और अभी फिलहाल जो है, मतलब नौकरी छोड़ने के पहले मुझे पैरों की तकलीफ हो गई। वो पैरों की तकलीफ ऐसी हुआ कि जब मैं नागालैंड में सर्विस करता था, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि मैं फौजी हूँ, एक्स फौजी हूँ। तो उस वक्त पर कुछ मतलब उन लोगों ने जब अटैक कर दिया तो गाड़ी उल्टा हो गया, वायरलेस से पूरा मेरे दोनों पैरों के ऊपर आ गया, मुक्का मार बैठ गया और मैं बेहोश हो गया था। उस वक्त पर मैं ठीक तो हो गया, लेकिन जैसी जैसी उम्र ढलती गई, उन्होंने मुझे आर्मी से निकाल भी दिया। हार्ट केस और ये जो है, जो चीज मैंने बताई है घुटनों की, उस वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। बाहर आकर के मैं जैसा जैसा मेरा उम्र बढ़ता गया, घुटनों की बीमारी मेरी और बढ़ने लगी। यहाँ तक कि मेरे दोनों पैर आप देखेंगे तो बिल्कुल टेढ़ा है। क्या आप दिखा सकते हो बाबा? जी हाँ, दिखाओ जरा। अभी देखिए मैं इस कंडीशन में ऐसा खड़ा हूँ। आमतौर पर आदमी का जो है, ये दोनों घुटने एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 इंच का अंतर उसमें हो सकता है। हाँ। 1 या 2 इंच का अंतर, यानी कि उनको बीमारी थोड़ा कम है। उसके बाद में सेकंड ये है कि अभी मैंने पैंट पहना हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन घुटनों से लेकर के नीचे तक जो है, मेरा जो है पैर जो है, पूरा हड्डी जो है, हड्डी संपूर्णतः
टेढ़ी हो चुकी है, बेंड हो चुकी है। और प्रॉब्लम मुझे 3 जगह पर है। एक तो यहाँ की हड्डी, घुटनों की हड्डी और यहाँ पर जॉइंट। ये तीनों जगह पर मुझे बहुत ही तकलीफ है। ना मैं इस वजह से नीचे बैठ सकता हूँ, बैठ करके कोई काम कर नहीं सकता हूँ। कभी कभी चलते चलते मतलब घुटनों में ऐसा खड़क से आवाज आकर के मतलब मूवमेंट वहीं पर स्टॉप हो जाती है। चलते चलते मैं उस जगह पर गिर भी सकता हूँ। प्लेन जगह पर यदि मैं मेरा पैर थोड़ा सा मतलब उन्होंने जो है हड्डी का जॉइंट बराबर मतलब ग्रिप हो गया तो थोड़ा बहुत मैं चल भी गया तो प्लेन जगह पर मैं चल सकता हूँ। लेकिन उसके बीच में 1 या 2 इंच का या कोई जैसा स्पीड ब्रेकर है, ऐसी चीजें आ गई तो मैं उसे पार नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो है वो पैर पूरा गोल ऐसा करवा करके घुमा करके आगे बढ़ना पड़ता है। साथ में जो है ऊपर चढ़ने का, नीचे चढ़ने का, एक के बाद एक पैर डालना, वो मेरे बियर्ड के बाहर है। मुझे जीना मतलब स्टेयर भी अप जाना है या नीचे जाना है तो एक पैर बाद में वो पैर को रोकना, फिर दूसरा पैर उठाना, फिर वो दूसरे पैर को रोकना, इस प्रकार से मेरे हालात हो जाते हैं। तो मुझे तकलीफें बहुत हो जाती है। तो ये सभी चीजों से बाहर मैंने बहुत गोलियां खाई, बहुत पैसा भी खर्चा किया और उसके बीच में हमको ये भी मालूम पड़ा कि हमारा जो है जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर वाले 2 जो है मन का जो है उसमें बहुत जबरदस्त गैप है। तो ये तो बात की बात है। इसके बारे में हमने केयर नहीं किया क्योंकि मैं सब जगह पर से तंग आ चुका था। बाहर एक डॉक्टर ने हमको मतलब हमारे बहू ने जब इंक्वायरी किया तो उसको 14 लाख बताया। 14 लाख मतलब ये सभी चीजों का उन्होंने बताया, खाली पैर का, ये दोनों तीनों जॉइंट्स का, जिसमें कि नीज रिप्लेसमेंट भी आ सकता है। तो ये सभी चीजें करते करते 14 लाख मैंने जिंदगी में कभी कमाया नहीं, कभी देखा नहीं, तो मैं 14 लाख लाऊं कहां से? ये वही चीज कर सकते हैं जो कि जिसके पास में पैसा है। और ये सब कुछ होने के बाद में मुझे गारंटी क्या है? गारंटी तो कुछ भी नहीं है। तो और नेचुरल थिंग, वो नेचुरल थिंग है, नैसर्गिक चीज जो मुझे भगवान ने अदा की है वो तो वही रहेगी। ये आर्टिफिशियल 6 महीना चला, 1 साल चला, उसके बाद में फिर रिप्लेसमेंट करना पड़ा। तो इसके बाद में बहुत सी चीजें कुछ आ जाती है, फैमिली एटमॉस्फेयर आ जाता है, बच्चे लोग जो है सर्विस पे जाते हैं, बहू लोग हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम लोगों ने कुछ करने का है। बाद में जो है हम रहते हैं 3rd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर का मतलब ये ऊपर जाना नीचे आना, ये सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और ऑपरेशन हो गया। और मतलब ड्यू टू केयरलेस, क्योंकि मेरे मिसेस को भी डायबिटीज केस है, अभी उसका एंजियोप्लास्टी भी हुआ है। तो और बहुत बड़ा हेवी मतलब मेजर ऑपरेशन उसका आर्मी में हुआ है, मतलब वो एक प्रकार से बीमारी है। तो इस प्रकार से ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मतलब केयरलेस की वजह से यदि जो है ये ज्यादा बढ़ गया तो बीमारी ज्यादा, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 14 लाख भी गया, ये भी गया, सब गया। और इम्पोर्टेंट जो है आदमी एक दिन पर मतलब सवेरे से लेकर के शाम तक बेड के ऊपर नहीं सो सकता है। बराबर। इन्फेक्शन के बाद में 2-3 साल तक डॉक्टर बोलते हैं कि आपने केयर बहुत करने का है, ऊपर चढ़ने का नहीं है। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए ऊपर चढ़ने का नहीं है, इसका मतलब हमने दूसरा ब्लॉक देखने का है, उतना पैसा चाहिए, ऑपरेशन का पैसा, इसका पैसा, और इन्फेक्शन साथ में हो गया तो मेरे साथ साथ में दूसरे लोग भी तंग। इस वजह से हम वेट पेशेंट नहीं बनना चाहते थे। हमारा विल पावर और हैमफिट थेरेपी का साथ ये सभी दोनों चीजें हम ध्यान में रखते हुए हमने फैसला कर दिया है। और आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस द नेम ऑफ दैट डॉक्टर आल्सो। जब उन्होंने मुझे बोला यू डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, आई टोल्ड हिम along with this is not proud, this is not challenge,
लेकिन मुझे फैमफिट थेरेपी के बारे में होप नहीं, नॉट ओनली होप बट बिलीव इज दैट, मुझे खाली आशा ही नहीं परंतु पूर्णपणे विश्वास है कि मैं ठीक होऊंगा। और वो चीज को ध्यान में रख करके, मेरा विल पावर साथ पे रख करके, आप लोगों का व्यवहार देख करके मैंने उन डॉक्टर को भी बोला कि भगवान करे आप इसी जगह पर कायम रहे और मैं आपके पास में आऊंगा दोबारा मिलने के लिए, इस कंडीशन में नहीं, अच्छा कंडीशन में आपको मिलने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा। तो अंकल आपने ये पिरामिड क्यों लिया है? पिरामिड लेने का देखिए, मैं जब वहाँ पे गया फैमफिट थेरेपी सेंटर में, मैं उन लोगों का बहुत शुक्रियामंद अर्ज करूंगा जो हमें वहाँ पे लेके गए हैं। तो वहां पर जाने के बाद में जो उन्होंने बोला वो सही हुआ। जब मैं फैमफिट के ऊपर सोया, मैट के ऊपर, फैमफिट थेरेपी के मैट के ऊपर मैं सोया, जो मतलब ये देखिए वो मैट है, इसमें जो आरुष लगे हुए हैं, इसमें ये बहुत आरुष लगे हुए हैं जिसकी संख्या जो है 261 है। अभी इस आरुष का उतना ही महत्व है जितना कि एक एक दीवार में एक एक ईंट का महत्व है। ये दीवार में से एक भी ईंट निकाल ली जाती है तो खंडर पड़ सकता है। तो ये सोच समझ करके ही उन्होंने 261 जो है आरुष यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो मैं ये मेन चीज ये बता रहा हूँ कि मैंने ये क्यों ली। जब मैं वहां पर सोया, सोने के बाद में ज्यादातर ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर है और रीढ़ की हड्डी जो है ऐसा कनेक्शन है कि पूरा शरीर में वहां पर से ही नियंत्रण किया जा सकता है। ब्रेन वो संवेदन क्षमता उसमें है, लेकिन वहां तक कम्युनिकेशन करवाने का काम रीढ़ की हड्डी से जो भी नसें निकलती है, मज्जारज्जु जो भी निकलते हैं वो सभी वहीं पर से स्टार्ट होते हैं। मुझे इतना मेडिकल के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने जो चौथी पांचवी में मतलब जहां तक हमको पढ़ाया गया था वो याद करते हुए मैंने आपको ये बताया। इसमें गलती भी हो सकती है। तो ये जो है, ये सभी जो है आरुष हमारे लिए जो है एक प्रकार से जीन बन के उस वक्त पर आ गए। मैं जब इसके ऊपर सोया ना तो क्या हो गया, ये सभी जीन इकट्ठा होकर के हमारे पैर के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करवा दिया मतलब क्या कर दिया कि उन्होंने पूरी शक्ति वहां पे लगा दी और जो डिसीज वहां पे था इकट्ठा तो नहीं हो सकता था, तो उन्होंने जो है मेरे नस के ऊपर पूरा वो अटैक करवा दिया। तो थोड़ा सा हमको इतना महसूस हुआ कि नस हमारी खींची गई, मतलब थोड़ा सा लूज हो गया, तान उसके ऊपर पड़ गया। और जब थेरेपी खत्म हुआ तो मैं बिल्कुल, जो आदमी उस पैर को जमीन के ऊपर नहीं लगा सकता था वो जमीन के ऊपर लगा करके मैं आराम से उठ गया। और उसी दिन पर मुझे विश्वास हो गया, आशा हो गई। मैं बोला ना, आशा ही नहीं, मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ पर यदि एक दिन में मुझे इतना फर्क पड़ सकता है तो मुझे बार बार यहाँ पर आने से कितना फर्क पड़ सकता है। दूसरी बात मैंने ये सोचा कि मैं बहुत जगह पर जो है हीट लेने के लिए गया हूँ, हीट लेने का, वहां पर भी इतना ही टाइम बिताने का, और जो है ऊपर से 100 रुपया देने का एक दफा हीट लगाने का। यदि मैं 6 महीना भी गया तो 6 महीने के दिन कितने हो गए, 180। 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, 18,000 हो गया। तो 18,000 में मैं मैट ले सकता हूँ। पिरामिड में जो थे फैमफिट कंपनी ने निकाला हुआ है, जिसका मुझे एक ही दिन में फायदा हुआ, वो मैं ले सकता हूँ। और वो लिया। थोड़ा सा घर में मिसेस ने बोला हम लोग वहां पे जाते हैं, मैंने बोला वहां पे जाते हैं वो चीज अपनी नहीं होती, ये पैसा हम वहां पे देंगे, चीज अपने घर में आएगी और मैं ही नहीं इस्तेमाल करूंगा। आप इस्तेमाल कर सकते हो, मेरी बहू इस्तेमाल कर सकती है, मेरा लड़का इस्तेमाल कर सकता है, मेरा नॉटी ग्रैंडसन इस्तेमाल कर सकता है,
और बहु भी इस्तेमाल कर। नंबर 2 की बातें हो गई। और नंबर 3 की बात, जब चाहिए तब, जितनी दफा चाहिए तब हम ले सकते हैं। बराबर है। फैम फिट सेंटर के बारे में हमको थेरेपी मिलती है, मैं जाऊंगा वहां पर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फैम फिट थेरेपी सेंटर में मैं ओनली एक आदमी वहां पर थेरेपी सेंटर में जाने वाला नहीं हूँ। वहां पर बहुत से आदमी हैं जो जिसके बारे में भी फैम फिट थेरेपी सेंटर के स्टाफ ने ध्यान रखने का है। इसलिए ये 3-4 जो रीजन है, मैंने ये लिया है फैम फिट मेडिकल कंपनी का, ये जो है पैरामार्ट मैंने एक्सेप्ट किया है। और जब ये मेरे घर में आया तब तो सब इतना खुश हुआ। तो हमारा नौटी लड़का बोलता है कि कभी कभी हम एक आधा दिन डांडे भी मार सकते हैं। बोला ऐसा नहीं बोल, वहां पे भी जाने का, यहाँ पे भी जाने, पूरा थेरेपी लेंगे तो हमें विश्वास है। फैम फिट का मतलब ही वही है, मैंने शुरू में ही पहले दिन में बोला था, फैम फिट, faith and maintain your fitness. Am I correct? Yes.